Good morning, student. Now we are taking the next lesson because in the previous lesson we already completed the lesson circle और सर्कल के बहुत सारे ढेर सारे एग्जाम्पल हमने कंप्लीट किए. ओके, अभी हम नया चैप्टर पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. इट इज नॉट अ प्लेन फिगर, इट इज द सॉलिड फिगर्स. ओके, सॉलिड फिगर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सरफेस एरिया और वॉल्यूम. अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं वो पूरे प्लेन फिगर पढ़े हैं. Area of rectangle, area of the square, area of the trapezium, area of the parallelogram, area of the rhombus, area of the kite, area of the triangle, area of the circle. ये सभी के सभी क्या है? Plane figure. Now we are going to take the surface area and the volume of the figures. अब ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर डिवाइड हुआ है फॉलोइंग पार्ट्स में. सबसे पहला पार्ट है यहाँ पे, द फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और साथ में पढ़ेंगे क्यूब भी पढ़ेंगे. अब ये क्यूब और क्यूबॉइड क्या होता है, दैट आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन हम लोग एक्सप्लेन करते जाएंगे. ओके, तो सबसे पहला है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड. सेकेंड पढ़ेंगे हम लोग सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. उसके बाद में थर्ड में पढ़ेंगे कोन, फोर्थ में पढ़ेंगे स्फीयर एंड हेमिस्फीयर. स्फीयर एंड हेमिस्फीयर. तो ये सभी पढ़ेंगे हम लोग. सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, उसके बाद में क्यूबॉइड और क्यूब, आफ्टर दैट सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर. बस इतने ही फिगर हमको पढ़ना है और इन सभी के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ना है. अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होता है, एग्जांपल के तौर पे मैं दे रहा हूं यहां पे आपको. ये मैंने बना दिया एक रूम, ये रूम बना दिया. दिस इज ऑफ योर वन ऑफ द रूम. ये रूम है, रूम बोलो या फिर मिठाई का बॉक्स बोलो, ये बॉक्स है. जैसे हमारी रूम होती है, जैसे हमारा घर होता है, और घर में कोई भी एक रूम होती है, जैसा हॉल है, बेडरूम है, किचन है, व्हाटएवर कोई भी हो. जैसे हमने एक रूम कंसीडर किया. अब ये रूम जो रहेंगी, ये रूम में 4 वॉल्स रहेंगे, 4 दीवारें हैं. जैसे मेरे यहाँ पे दीवार दिख रही है, दिस इज ऑफ योर फर्स्ट वॉल, दिस इज सेकेंड वॉल, दिस इज थर्ड वॉल, दैट इज द फोर्थ वॉल. तो यहाँ पे चारों पार्ट में मुझे मेरे पास में 4 वॉल्स है. ओके, और 2 ऐसे है प्लेन सरफेस है. कौन से? एक है टॉप और दूसरा है बॉटम, दैट इज बेस. तो यहां पे भी मैं दिखा सकता हूं आपको कि इसमें कौन से है. जरा चेक करो इसको, ये आपको दिखाई दे रहा होगा शायद से. अभी देखो, ये 4 वॉल देखो अभी आप. दिस इज ऑफ योर फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, ये पीछे वाला जो दिख रहा है वो थर्ड है आपका, और ये थर्ड, ये पीछे वाला जो दिख रहा है ये थर्ड है, और ये आगे आपका फोर्थ. दिखाई दिया? मींस ये सामने वाला जो है दिस इज द फर्स्ट, बाजू वाला सेकेंड, इसके पीछे वाला थर्ड और साइड वाला फोर्थ. वैसे ही यहां पे ये दिख रहा है फिफ्थ और ये दिख रहा है आपको सिक्स. मींस बेस दिख रहा है फिफ्थ वाला पार्ट और ऊपर का दिख रहा है सिक्स वाला पार्ट. यदि आप घर के किसी भी रूम को चेक करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि टोटल 6 सरफेसेस है, एंड एवरी सरफेस इज अ रेक्टेंगल. Every surface is a rectangle. Now if I consider this is the surface and this is the surface is the rectangle, so naturally if I consider this is the first surface, तो आपको समझ में आया होगा कि ये सरफेस कैसा दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल दिख रहा है. कैसा दिख रहा है आपको? रेक्टेंगल दिख रहा है. ये वाला सरफेस, ये भी आपका रेक्टेंगल दिख रहा है. ऊपर का सरफेस वो भी आपका रेक्टेंगल दिख रहा है. मींस एवरी सरफेस इज अ रेक्टेंगल. तो यहां पे जो सरफेस है उसका एरिया फाइंड आउट करना, इसका मतलब हो गया सरफेस एरिया. सो व्हाट इज मीन बाय द सरफेस एरिया? सरफेस एरिया इज नथिंग बट द फिगर हैविंग द नंबर ऑफ सरफेसेस and the area of each surface, or the sum of the area of every surface is called as a total surface area. Is called as a
टोटल सरफेस एरिया। अब दूसरी बात ऐसे मान के चलेंगे हम लोग, ये टोटल जो सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया में हमने सभी सरफेसेस का एडिशन कर लिया। अब हमारे पास में रूम में जो है वो कितने सरफेस है? टोटल 6 सरफेस है। अब ये 6 सरफेस में से 4 यदि सरफेस कंसीडर करते हैं तो आपको इससे वर्टिकल दिखते, खड़े दिखते हैं। जैसा ये सरफेस दिख रहा है, ये खड़ा है, ऐसा हॉरिजॉन्टल है क्या? नहीं। ये सरफेस, ये भी वर्टिकल दिख रहा है, ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है। These surfaces are called as a lateral surface area। इसको क्या कहेंगे हम लोग? lateral। जो खड़े हैं उसको हमने कहा lateral। lateral बोलो या फिर वर्टिकल बोलो, ये दो वर्ड यूज करते हैं हम लोग, lateral या फिर वर्टिकल। ये वर्टिकल हो गए। तो यहां पे वर्टिकल सरफेसेस जो रहेंगे इसमें 4 है, 4 वर्टिकल सरफेस है और 2 है यहां पे हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मींस एक बेस और एक टॉप। ये दोनों कैसे कैसे हैं ये सरफेसेस? हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो टोटल सरफेस हो गए इसमें 6 में से लैटरल या फिर वर्टिकल आ गए 4 और 2 आ गए हॉरिजॉन्टल। ओके, तो टोटल 6 सरफेस हो गए। तो ये इन सभी सरफेसेस का एडिशन, इन सभी सरफेस के एरिया का एडिशन करना, इसका मतलब सरफेस एरिया। उसके बाद में देखेंगे वॉल्यूम। अब रूम है आपके पास में, तो रूम में आपने कहीं पे टीवी रख दिया, कहीं पे सोफा सेट रख दिया, कहीं पे हमने और कुछ चीजें रख दिए, कहीं पे बॉक्स रख दिए, कहीं पे कोठी रख दिए, कहीं पे सिलेंडर रख दिया, कहीं पे बॉक्सेस रख दिए, बराबर है। मींस इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हमारे यानी ये बढ़ते जाएंगे, मेजरमेंट बढ़ेंगे, वैसे वैसे उस ये रूम में हमारी स्पेस बढ़ेगी। मींस स्पेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम। ये हो गया आपका लेंथ, ये कंसीडर करेंगे लेंथ। ये हो गया आपकी ब्रेथ, ये जो नीचे की जो दिख रही है ये ब्रेथ है, और ये जो लंबी दिख रही है ये खड़ी वाली, ये क्या होगी? उसकी हाइट। यदि हमने इसको लेंथ, ब्रेथ और हाइट को बढ़ा दिया तो इसमें स्पेस भी बढ़ेगी, और जो स्पेस है दैट स्पेस इज कॉल्ड एज अ वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब हो गया हाउ मच स्पेस एक्वायर दैट फिगर इज कॉल्ड एज अ वॉल्यूम ऑफ द फिगर। अंडरस्टूड? सबसे पहले हमने एक्सप्लेन किया सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब उस चीज को बनाने के लिए अपने को कितना हार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड, माउंट बोर्ड लगेगा वो फाइंड आउट करेंगे, दैट इज द सरफेस एरिया। और दूसरी बात वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब उस सॉलिड फिगर ने कितना स्पेस ऑक्युपाई किया है, कितना स्पेस ऑक्युपाई किया है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज अ वॉल्यूम ऑफ दैट फिगर। ओके, सबसे पहले हम लोग यहां पे पढ़ेंगे, तो ये 4 पार्ट पढ़ना है हमको, और ये 4 पार्ट के साथ में अभी हम पहला पार्ट यहां पे शुरू करेंगे। ओके, हाँ, अभी हम लोग सबसे पहला डायग्राम पढ़ेंगे, क्यूबॉइड और क्यूब। क्यूबॉइड फर्स्ट डायग्राम, क्यूबॉइड एंड क्यूब। क्यूबॉइड और क्यूब, एक डायग्राम निकालता हूं मैं यहां पर। दिस इज ऑफ योर डायग्राम, सी हियर। ये डायग्राम निकाली हमने क्यूबॉइड की इस तरह से। ओके, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन how many figures, how many surfaces this figure have, that I will explain here first, and after that we will start the exercise. Clear? अब यहाँ पे देखो कहाँ गए ये? हाँ, ये स्ट्रेट है देखो, और दूसरा डायग्राम है यहाँ पर इस तरह से। सी, ये डायग्राम सी, थोड़ा फर्क लग रहा है यहां पे। नाउ दिस इज ऑफ योर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, एंड हियर एवरी सरफेस इज द स्क्वायर, एवरी सरफेस इज द स्क्वायर, सो दिस इज कंसिडर्ड द लेंथ, लेंथ एंड लेंथ। गॉट इट? दिस फिगर इज नोन एज द क्यूबॉइड because every surface is a rectangle, and as every surface is a rectangle it is called as a cuboid. इसको पैरेललोपाइप भी बोलते हैं, पैरेललोपाइप, पैरेललोपाइप, because every two surface means opposite surface are parallel to each other. इसके अपोजिट जो सरफेसेस है, ये सब सरफेसेस कैसे हैं? आपस में पैरेलल है, सामने सामने पैरेलल है।
अब इसके बारे में मैं सोचूं तो इसको मैंने लेंथ कंसीडर किया, इसको ब्रेथ कंसीडर किया और इसको हाइट कंसीडर किया। इट हैज टोटल 6 सरफेसेस, 12 एजेस। इसको एजेस है 12, कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 8 और 9 10 11 और 12 एजेस है एंड 8 वर्टाइसेस। वर्टाइसेस मींस जहां पे एंगल बन रहा है वहां पे उसको बोलेंगे हम लोग वर्टेक्स। तो यहां पे 8 वर्टाइसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके घर में कोई भी रूम है तो उसको चेक कर लीजिए कि उसमें कितने सरफेस है, कितने वर्टाइसेस है और कितने एजेस है। ओके, नाउ सेम फिगर यहां पे निकालिए, बस फर्क इतना है कि इट्स एवरी सरफेस इज अ रेक्टेंगल एंड इट्स एवरी सरफेस इज अ स्क्वायर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द लैटरल सरफेस एरिया। मैंने पहले भी बताया आपको कि यहां पे कितने सरफेसेस लैटरल है? 4 सरफेस, 1 2 3 4 एंड ये दो जो है ये दोनों कैसे है? हॉरिजॉन्टल। ये दोनों कैसे है? हॉरिजॉन्टल। अब हम इसमें देखेंगे ये सरफेस का एरिया देखेंगे और ये वाले सरफेस का। ओके, अब ये सरफेस में आपको क्या क्या दिख रहा है? रेक्टेंगल दिख रहा है। रेक्टेंगल में लेंथ दिख रही है और साथ में क्या दिख रही है? हाइट। तो इसका जो एरिया रहेगा वो एरिया रहेगा लेंथ इनटू हाइट। इसका एग्जैक्टली अपोजिट एरिया ये है, तो इसमें भी लेंथ और हाइट ही दिख रहा है, तो इसका भी एरिया बन गया लेंथ इनटू हाइट। इसको ऐड किया हमने। उसके बाद में ये वाला एरिया कंसीडर करेंगे। इसमें क्या दिख रहा है? ब्रेथ दिख रहा है। ये मींस हॉरिजॉन्टली क्या दिख रही है? ब्रेथ, और वर्टिकली क्या दिख रही है? हाइट। तो इसका एरिया बन गया इसका ब्रेथ इनटू हाइट, और इसके एग्जैक्टली पीछे जो है पैरेलल में वो भी बन गया ब्रेथ इनटू हाइट। इतना समझ गए? लेंथ इनटू हाइट प्लस लेंथ इनटू हाइट, ब्रेथ इनटू हाइट प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, चारों एरिया आ गए 1 2 3 एंड 4। अब यहां पे लेंथ इनटू हाइट प्लस लेंथ इनटू हाइट ट्वाइस LH प्लस ये बन गया ट्वाइस BH। यहां पे 2 कॉमन दिख रहा है मुझे, 2 कॉमन लेंगे, L प्लस B आ गया और यहां पे H भी कॉमन है एंड दिस इज कंसिडर एज अ लैटरल सरफेस एरिया। इसको मैंने वर्टिकल सरफेस एरिया भी बोलते हैं या फिर लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। तो क्या फॉर्मूला आ गया? 2L plus B into height. If I consider 2L plus B, so this is nothing but the perimeter of the base. क्योंकि इसके बेस में लेंथ है और ब्रेथ है, तो इसका जो बेस है ये बेस है आपका रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इसीलिए हम इसको लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ये आ गया फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? ये लैटरल सरफेस एरिया। क्या है फॉर्मूला? पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। इतना समझ गए? अब देखेंगे हम लोग टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस मींस पूरे के पूरे 6। अब 4 तो मेरे पास है, 2LH प्लस 2BH ये मेरे पास है, चारों आ गए। अब बचे क्या? एक ऊपर का बचा और एक नीचे का बचा। नीचे में क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ। ऊपर में क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ 2 लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहां से 2 कॉमन ले लिए, तो बचा क्या? LB प्लस BH प्लस LH। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये फॉर्मूला किसका है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब देखेंगे इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम का एक ही फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे आप, वो है आपका एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ द बेस का मतलब क्या है? बेस में क्या है यहाँ पे? लेंथ और ब्रेथ। तो इसका रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट मींस क्या? H। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड? L इनटू B इनटू H। ये हो गया आपके क्यूबॉइड के। तो क्यूबॉइड का पहला फॉर्मूला हो गया लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 2L plus B into H। टोटल सरफेस एरिया हो गया 2LB plus BH plus LH, और इसका वॉल्यूम हो गया L into B into H। ध्यान में आ गया? अब सेम केस के लिए हम लोग क्यूब के लिए देखेंगे। ये क्यूब लेंथ ब्रेथ और हाइट इसका कैसा है? सेम है।
सबसे पहले देखेंगे लैटरल सरफेस एरिया। ओके, लैटरल सरफेस एरिया में क्या क्या है देखो, चेक करो, 2l प्लस b इंटू एच। 2 l मीन्स l, b मीन्स यहां पे l ही है, और यहां पे h का मतलब क्या हो गया, l मीन्स यहां पे आ गया l प्लस l कितना, 2l, 2 इंटू 2l इंटू l मीन्स व्हाट वी विल गेट 4l स्क्वायर। ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर एकदम सिंपल मेथड में इसमें लैटरल सरफेसेस कितने हैं, 4। एक का एरिया क्या है, l स्क्वायर, बराबर, एक का एरिया क्या हो गया, l स्क्वायर। तो चारों का एरिया क्या बन गया, l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, मैंने 4l स्क्वायर। इसमें टोटल कितने हैं, 6। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या बन गया, टोटल सरफेस एरिया, इसमें टोटल सरफेसेस है 6, तो ये आ गया आपका 6l स्क्वायर। अब इसका वॉल्यूम में लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ दैट इज ऑफ इक्वल्स टू l क्यूब, तो इसका वॉल्यूम बन गया l क्यूब। समझ गए, समझ में आ गया, सरफेस एरिया और वॉल्यूम ध्यान में आ गया। वंस अगेन आई विल रिपीट इट, lateral surface area of cuboid is equals to 2l plus b into h, total surface area 2lb plus bh plus lh, and volume is equals to l into b into h. Similarly, lateral surface area of the cube is equals to 4l square, total surface area is equals to 6l square, and volume is equals to l cube. Clear? ध्यान में आ गया? चलो एक एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल में क्या दिया है, द प्लास्टिक बॉक्स, ये प्लास्टिक बॉक्स है, ये आ गया आपका प्लास्टिक बॉक्स, ये आ गया बॉक्स, जैसे मिठाई का बॉक्स रहता है वैसे। अब दिवाली शुरू है तो मिठाई के बॉक्सेस आपने देखे होंगे, ये आ गया मिठाई का प्लास्टिक बॉक्स। इसका लेंथ दिया है 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.5 मीटर लॉन्ग, ब्रेथ दिया है 1.25 मीटर, और वाइड और हाइट दिया है, डीप, डीप मींस हाइट है उसकी 65 सेंटीमीटर मींस 0.65 मीटर। ओके, इज ओपन टू बी मेड एंड इट इज ओपन एट द टॉप। टॉप पे ओपन है मींस ऊपर का जो पोर्शन है ऊपर में खुला है, ऊपर में खुला है, तो टोटल सरफेसेस कितने हैं उसको, टोटल 5, क्योंकि टोटल सरफेसेस रहते हैं उसको 6। अब 6 में से ऊपर का तो सरफेस ही नहीं है, इसका मतलब प्लास्टिक शीट जो लगेंगी वो केवल 5 सरफेस पे लगेंगी। 5 सरफेस यानी कौन से, 1 2 3 4 और नीचे वाला है 5, ओनली 5 सरफेसेस आर देयर। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक द बॉक्स, ये बॉक्स बनाने के लिए कितनी शीट लगेंगी। सो एरिया ऑफ द शीट इज इक्वल्स टू, इधर एरिया ऑफ द शीट इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ शीट इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला लगाएंगे देखो। अब ऊपर का टॉप तो है ही नहीं उसको, यानी नीचे का बेस है, यानी एक ही एलबी हो गया, एलबी प्लस साइड वाले दो ऑलरेडी प्रेजेंट है यहां पर, साइड वाले 2bh और 2lh, इसमें वैल्यू डाल देंगे हम लोग। l कितना है आपका 1.5 इंटू b कितना है 1.25, ये हो गया एक, प्लस 2, b कितना है 1.25 इंटू 0.65, ओके 2b, और h मींस कितना है प्लस 2, l मींस कितना 1.5 इंटू 0.65, इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप, और इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट में तीनों को ऐड करके मीटर स्क्वायर। ये आ गया आंसर। किसका आंसर है, एरिया ऑफ द शीट का, एरिया ऑफ शीट। ये आ गया पहले का आंसर मेकिंग द बॉक्स के लिए। अब चाहिए आपको, अब क्या चाहिए, कॉस्ट, कॉस्ट निकालना है। अब कॉस्ट का फॉर्मूला आपके पास में क्या है, कॉस्ट इज इक्वल्स टू एरिया इनटू रेट, ये फॉर्मूला हो गया। एरिया आपने फाइंड आउट किया है, यहां पर जो फाइंड आउट किया वो रखेंगे यहां पे एरिया, इनटू रेट कितना दिया है इसका 1 मीटर स्क्वायर के लिए 20 रुपीस, तो इतना मीटर स्क्वायर के लिए कितना रुपीस, तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप 20 से, तो ये आ जाएगा आपका रुपीस। समझ में आया, ध्यान में आ गया कैसे किया, तो
पहले एरिया शीट फाइंड आउट करेंगे। शीट का एरिया कितना, ये एलबी क्यों लिया, ध्यान में आ गया, एलबी क्यों लिया, व्हाई वी विल टेक हियर एलबी ओनली, बिकॉज इट इज ओपन फ्रॉम द टॉप, टॉप से ये ओपन है, इसीलिए इसको एलबी ले लिया हमने। एक ही लिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, नीचे वाला 2 ब्रेथ इनटू हाइट एंड 2 एल इनटू एच, क्लियर। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस एग्जांपल, और इस टाइप के कोई और एग्जांपल दिखते हैं तो आप खुद सॉल्व करिए और सबमिट करिए, ओके।